आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट जो है क्लास 12th में है और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं, तो उनके लिए जो 10 नंबर का प्रश्न आता है पद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न उत्तर। ये एक ऐसा प्रश्न होता है कि अगर आप इसे समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसे लिखना है, तो टोटल यहाँ से आपको 10 मार्क्स सिर्फ एक ही प्रश्न के आपको मिलने वाले हैं। तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि वो इसको जो है किस तरीके से लिखेंगे, और उनको ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि ये जो पार्ट होता है, जैसे एक पैसेज होता है, उसके अंदर जो है संस्कृत में बातें कही जाती हैं, ये कि इसके जो है रचयिता जो है इसको किसने लिखा है और किस पार्ट से लिया गया है, कि हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो है ऐसे पार्ट होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप केवल जो है पैसेज को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसके रचयिता जो है इसको लिखने वाले जो है इसको लिखने वाले का क्या नाम है और ये किस पार्ट से लिए गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में जो मॉडल पेपर होता है, सेम उसी तरीके से जो है प्रश्न पत्र आएगा आपको, उसी की मदद से आपको हम समझाते हैं किस तरीके से। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ ये संस्कृत में बातें हैं, आपको इनको हिंदी में अनुवाद करना है और ये किस पाठ से लिया गया है, इसके जो है कवि कौन है, इसके रचयिता कौन है, और इसके अंदर जो क्या क्या बातें हो रही हैं उसको आपको लिखना होगा। सबसे पहले जो पहली कन्फ्यूज़न है वो हम दूर करेंगे कि यहाँ पे जो बात है पैसेज के अंदर, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसके रचयिता कौन है और ये किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे एक ट्रिक होती है कि जैसे इसके अंदर जो है जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले लाइन में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे भी कई सारी लाइनें लिखी गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो पहली लाइन है इसको हम अपना कीवर्ड बनाने वाले हैं। तो ये देखते हैं पहली लाइन में क्या लिखा है कि पहली लाइन में लिखा है मैं नीर भरी दुख की बदली। इसको हम अपना जो है कीवर्ड बना लेंगे। जैसे ही हम किसी पैसेज में ये देखते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पैसेज है, ये जो संस्कृत में बातें कही जा रही हैं लाइन टू लाइन यहाँ पे नीचे, इसको हम समझ लेंगे कि ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। और ये पाठ जो है, इसका पाठ जो है गीत 3 नामक पाठ से ये लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं, लिखने वाली हैं, वो है महादेवी वर्मा जी। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हमें इसे लिखना है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से, जैसे कि आप अपने जो है फेयर जो बनाएंगे, आप फेयर एक बना लीजिए, उसमें आप लिखते जाइए जो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप किताब से, क्वेश्चन बैंक से, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उसको आप फेयर बनाइए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक पेज पे लिख दिया हूँ। आप फेयर में लिख सकते हैं कि जो पद्यांश जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, और इसका जो पाठ जो है गीत 3 जो है नामक पाठ से लिया गया है। तो जहाँ पे मैंने कीवर्ड जो दिखा है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कीवर्ड। पैसेज को पहचानने की कीवर्ड जो है वहाँ पे आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। कीवर्ड अभी आपको समझने के लिए पेपर में तो आप जैसे ही देखेंगे इसे समझ जाएंगे कि ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, ये गीत 3 नामक पाठ से लिए गए हैं। इस तरीके से आप मैं नीर भरी दुख की बदली, इस तरीके से आप थोड़ा सा कीवर्ड यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। जैसे इसको आप थोड़ा 2-3 बार समझेंगे तो एक बार में आपको समझ आ जाने वाला है किस तरीके से। और मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बताने वाला हूँ किसी किस तरीके से कहानी की तरह याद कर सकते हैं। जो यहाँ पर संस्कृत में बातें कही जा रही हैं, इसकी आपको टेंशन नहीं लेने की है। तो हम संस्कृत में बातें कही जा रही हैं, इसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, इसको हम हिंदी में कैसे समझेंगे। अगर आप यहाँ पे एक वीडियो, जो हमारी ये वीडियो है, अगर इसको आप अपने 2 बार देख लिया तो आपको एकदम पक्का समझ में आ जाने वाला है कि इस पैसेज के अंदर इस जो संस्कृत में बातें कही जा रही हैं, ये क्या बातें हैं, इसे किस तरीके से हम लिखना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त जो है पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी ये किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि जो है कौन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी उत्तर पुस्तिका होती है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर वाली जो लाइन, कोई भी पैसेज होगा उसके ऊपर वाली ये वाली लाइन हम लिख देंगे यहाँ पे, जिससे एग्जामिनर को जो है समझ में आ जाए कि जो है हम कौन सा पैसेज जो है यहाँ पे हल करने वाले हैं। जैसे हमें यहाँ पे आधी लाइन लिख दिया, वहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन लिख सकते हैं। फिलहाल जहाँ पे एक ही लाइन लिखें या फिर आधी लाइन लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं नीर भरी दुख की बदली। अब यहाँ पे हम उत्तर देना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत जो है पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदभाग में संकलित एवं गीत 3 नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। एकदम सरल भाषा में आपको, जहाँ भी कुछ संस्कृत का बात यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि
प्रस्तुत जो है पद्यांश जो है हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद भाग में संकलित एवं गीत 3 नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न इसी में है। इसका अगर आप इतना लिख देंगे यहाँ पे अगर आपने इतना लिख दिया तो समझो आपको यहाँ से 2 मार्क्स मिल गए। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी इसके अंदर यहाँ पे जो लाइन खींची हुई है शब्द को नीचे, यहाँ पे इसको आपको बताना है कि इसके अंदर क्या बातें कही जा रही हैं। अब आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, चाहे जितना आप संस्कृत में बात हो, लेकिन अगर आप ये कहानी की तरह से समझ लेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि इसके अंदर क्या बात हुई। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको किस तरीके से समझना है। तो यहाँ पे हम अगला हेडिंग डालेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी हम व्याख्या कर रहे हैं कि जो लाइन है उसके अंदर जो है रेखांकित अंश के अंदर जो बातें कही जा रही है उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि उसके अंदर कवित्री क्या कहना चाह रही हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम। कवित्री महादेवी वर्मा जी का कहना है कि कवित्री महादेवी वर्मा जी का कहना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों में घिरा हुआ है। यानी महादेवी वर्मा जी ये कहना चाह रही हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ और मेरा जीवन दुख की बदलियों में घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली की गर्जन सुनकर विश्व प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। उस प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। यानी कवित्री महादेवी वर्मा जी का कहना है कि मैं नीर भरे दुख की बदली हूँ और मेरा जो इनका जो जीवन है वो दुख की बदलियों में घिरा हुआ है। और जिस तरीके से जो है संसार जो है बदली की गर्जन सुनकर प्रसन्न होता है, खुश होता है विश्व जो है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल इस संसार को प्रसन्नता मिलती है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो मेरा दावा है कि आपको जो है एकदम कहानी तरीके से याद होने वाला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगर आपने इसका जो है इतना आंसर दे दिया, यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी कुछ बना के लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया है कि इसके अंदर कवित्री क्या कहना चाह रहे हैं। जो व्याली रेखांकित अंश जो है रेखा खींचा हुआ है, इसके अंदर शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है, इसके अंदर यही बातें कही जा रही हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं कि अगला प्रश्न इसके अंदर कौन सा है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को यानी अपने आप को क्या बताया है। अब यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न जो है एक ही प्रश्न है, यहाँ पे अथवा करके दिया है, अथवा ये यहाँ पे पढ़ते हैं। कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है। और फिर अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना किससे की है। तीनों प्रश्न जो है 3 प्रश्न अगर पूछेगा इसमें से या तो ये वाला या फिर ये, इसका तीनों का उत्तर एक ही है। हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को यानी खुद को दुख की बदली बताया और जताया है। प्रस्तुत पंक्ति में यानी जो बात कही जा रही है उसमें जो है प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री ने स्वयं को यानी अपने आप को दुख की बदली जो है बताया और जताया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है। कवित्री के निरंतर यानी लगातार रुदन का क्या कारण है। तो हम देखते हैं किस तरीके से इसे लिखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर रुदन का कारण है। यानी जो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कवित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है, तो इसका आंसर ये होगा कि प्रीतम से मिलने की व्याकुलता कवित्री के निरंतर रुदन का कारण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ संस्कृत की बातें नहीं कही जा रही, एकदम थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के समझना है। 1-2 बार इसे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला लास्ट वाला 5वां प्रश्न है कवित्री आकाश से अपने हद की समानता करते हुए क्या कहती है। जो महादेवी वर्मा जी कवित्री हैं वो आकाश से अपने हद की समानता करते हुए क्या कहती हैं। अब यहाँ पे हम देखने वालेंगे इसका उत्तर क्या है। यहाँ पे है कि
कवित्री आकाश से अपने हद की समानता करते हुए कहती है। कवित्री जो है आकाश से यानी आसमान से अपने जो है हद की समानता करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार आकाश मेघ रूपी दुपट्टे से सुशोभित है, जिस प्रकार आकाश मेघ रूपी दुपट्टे से सुशोभित है, उसी प्रकार मेरा हद भी बहुरंगीय नाना अभिलाषाओं से रंगा हुआ है। इस प्रकार मेरा हद भी बहुरंगीय नाना अभिलाषाओं से रंगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार आकाश मेघा रूपी दुपट्टे से यानी आसमान जो है बादलों से ढका हुआ है, उसी प्रकार सुशोभित है, ढका हुआ है दुपट्टे से सुशोभित है, उसी प्रकार मेरा हद भी बहुरंगीय नाना अभिलाषाओं से रंगा हुआ है। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे मैंने इसका उत्तर दिया है। जैसे अगर आपको जो है एक दो प्रश्न उसमें से, जैसे ये वाला प्रीतम से मिलने की व्याकुलता, जैसे कवित्री के निरंतर रुदन कारण का अर्थ रुदन का कारण है। अगर ये ना आई, आपको ये वाला प्रश्न ना आए, इसका उत्तर ना, जैसे प्रश्न में मैं समझाता हूँ किस तरीके से। मान लो कि जैसे कवित्री के निरंतर रुदन का कारण क्या है, तो इसके दर पे कुछ और प्रश्न आ सके। जैसे कि यहाँ पे लिया है दूसरे के, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे के क्रंदन में आहत होकर विश्व हंसा। इसका जो है प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि किसके जो है क्रंदन में आहत होकर विश्व हंसा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दूसरे के क्रंदन में आहत होकर विश्व हंसा। अगला प्रश्न जैसे पूछ सकता है कि इसका उत्तर है, इसका प्रश्न भी यहीं से मिल जाएगा आपको। पलकों में नदी के समान अश्रुधारा मछली, यानी इसको इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि पलकों में किसके समान जो है क्या मछली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पलकों में नदी के समान अश्रुधारा मछली। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपकी वीडियो जो है चाहते हैं, जिस तरीके से आप वीडियो चाहते हैं, आपको जो है वो वीडियो प्रॉपर जो है मिलती रहे। यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से जो है दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे से मैंने लिखा है।